हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है भाग्यशाली व्यक्ति की पहचान कैसे करें। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भाग्यशाली है इसकी पहचान कैसे करें। तो आज एक छोटा सा सूत्र आपके सामने रखूँगा। वैसे मेरे प्रत्येक वीडियो में मैं जानकारी छोटी ही देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप आसानी से इस विषय को समझ पाएँ। बहुत से विद्वान हैं, वे इसकी जानकारी रखते हैं और भी बहुत ज़्यादा विद्वान भी हैं, उन्हें ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन सामान्य जन भी है, उन्हें ज्योतिष की जानकारी नहीं है, तो वे इस वीडियो को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपके परिवार में जो भी सदस्य है, जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, उसकी कुंडली में यदि इस प्रकार का योग है तो वह भाग्यशाली है। अब भाग्य का सीधा संबंध है व्यक्ति की सारी दैनिक जीवन वाली स्थितियां शुभ हो, जैसे उसके पास अच्छा मकान हो, अच्छी संपत्ति हो, धर्म में भी रुचि हो, माता पिता का भी सुख हो, माता पिता का आदर भी करता हो, ये सारी स्थितियां होनी चाहिए। और उच्च शिक्षा भी हो, नौकरी भी समय पर लग जाए, विवाह भी समय पर हो जाए, संतान भी अच्छी हो और समय पर हो जाए, मन चाही संतान मिले, मन चाही नौकरी मिले, मन चाहा मकान भूमि संपत्ति मिले, तो ऐसी स्थितियां भी होती है। तो इसे हम कहेंगे कि भाग्यवान योग। और आज मैं आपको जो सूत्र बता रहा हूँ बहुत ही आसान है, आसानी से आप समझ पाएंगे। आप यहाँ पर लग्न कुंडली देखें। लग्न कुंडली में हमें भाग्य की स्थिति समझने के लिए नवम भाव को देखना होता है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। नवम भाव जो है वह भाग्य भाव कहलाता है। तो आपको D1 चार्ट लग्न कुंडली ही देखनी है। नवम भाव पर नज़र डालें। सबसे पहले तो यह देखें कि नवम भाव में क्या राशि लिखी हुई है और उसका स्वामी कौन है। नवम भाव का स्वामी देखना पड़ेगा। 3 स्थितियां समझनी पड़ती है कुंडली को देखने के लिए। एक तो भाव देखना पड़ेगा, भाव में क्या राशि लिखी हुई है उसको समझना पड़ेगा, और फिर भाव का स्वामी उसकी स्थिति भी समझनी पड़ेगी। तो भाव में कहीं पाप ग्रह तो नहीं, भाव का स्वामी कहीं बुरी स्थिति में तो नहीं, भाव का कारक कहीं बुरी स्थिति में तो नहीं। तो गुरु जो है वह नवम भाव का कारक कहलाता है। कारक का अर्थ कर्ता, करने वाला। उस भाव के सारे काम काज गुरु के हाथ में है। गुरु यदि अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा। सारी सुख सुविधाएं, जीवन के सारे आनंद समय पर आपको मिल पाएंगे। तो नवम भाव का स्वामी आप कैसे पता लगाएंगे? नवम भाव में राशि देखें, उसका स्वामी कौन है। पूर्व में भी मैं जानकारी दे चुका हूँ। जैसे 1 और 8 मेष वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल होता है। 2 और 7 वृषभ और तुला राशि, इसका स्वामी शुक्र होता है। 3 और 6 मिथुन और कन्या, इसका स्वामी बुध होता है। 4 नंबर कर्क राशि, स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि, स्वामी सूर्य। इसके बाद 9 और 12 धनु और मीन राशि, इसका स्वामी गुरु होता है। 10 और 11 मकर और कुंभ राशि, इसका स्वामी शनि होता है। अब आपको सबसे पहले नवम भाव के स्वामी की स्थिति देखनी पड़ेगी। नवम भाव का स्वामी सूत्र क्या है पूरा समझें। नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो। केंद्र किसे कहेंगे? लग्न अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, या इसके बाद अगला भाव दशम भाव। ये 4 जो हैं भाव, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। बड़े बड़े कोष्टक, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। तो नवम का स्वामी लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति गुरु जो है वह नवम भाव में ही होना चाहिए, तभी जाकर यह शुभ फल आपको मिलेगा, आपका भाग्य सुदृढ़ होगा। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि गुरु के साथ कोई राहु ना बैठा हो,
गुरु के साथ सूर्य बैठ जाए और गुरु कहीं अस्त हो जाए तो यह स्थिति भी ठीक नहीं। गुरु के अंश कम ना हो, गुरु वक्री है तब भी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गुरु 12 से 18 डिग्री के बीच में होगा तो सबसे अच्छी स्थिति रहेगी। और नवम भाव का स्वामी जो केंद्र में बैठा हुआ है वह भी बलवान स्थिति में हो। मान लीजिए नवम का स्वामी गुरु ही है और नवम भाव में ही बैठा हुआ है, तब तो कहना ही क्या, शुभ स्थिति रहेगी। लेकिन यदि नवम भाव में गुरु उच्च का है, मान लीजिए कर्क राशि पर है और चंद्रमा कहीं केंद्र में बैठा हुआ है, तो कोई भी प्लेनेट हो सकता है नवम भाव का स्वामी, वह केंद्र में हो और नवम भाव में गुरु बैठा हो, या नवम भाव का स्वामी गुरु ही हो, केंद्र में बैठ जाए और अच्छी स्थिति में हो, तो यह भी भाग्यशाली योग कहलाता है। इस योग से व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिलती है। तो जब हम कुंडली मिलान करते हैं उस समय भी हमारे सामने बहुत सारी कुंडलियां आती है और उन कुंडलियों में हम इस प्रकार के योग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वहाँ पर बलवान स्थिति है तो सारी स्थितियाँ शुभ रहेगी। मिलान में भी वह कुंडली शुभ रहेगी। यदि राशि मित्रता है उसे भी देख लें, है गुण अच्छे मिल रहे हैं तो विवाह भी कर सकते हैं। तो कुंडली मिलान करते समय भी भाग्य को देखना अति आवश्यक है। भाग्य अच्छा है तो सारी स्थितियाँ अच्छी रहेगी। हाँ, अब एक बात और महत्वपूर्ण जो प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, लग्न पंचम नवम को देखें। लग्न का स्वामी कौन है, पंचम का स्वामी कौन है, नवम भाव का स्वामी कौन है, उनकी यदि दशा भी चल रही है तो फिर यह स्थिति सबसे ज़्यादा सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सर्वाधिक भाग्य का लाभ मिलेगा। धर्म की स्थिति अच्छी रहेगी, माता पिता की स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी समय पर लगेगी, विवाह समय पर होगा, संतान भी समय पर होगी, शारीरिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और आपकी धार्मिक स्थितियां अगर अच्छी है तो मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो ये सारी स्थितियां ऐसे समझते हैं। तो दशा भी अच्छी होनी चाहिए, गुरु नवम भाव में होना चाहिए, नवम भाव का स्वामी केंद्र में होना चाहिए, तब इस प्रकार का शुभ योग निर्मित होगा। और यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करें। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको सभी जानकारियाँ समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।